What is teeth scaling and why is it important? Teeth scaling basically is just the hygiene procedure for your teeth. आपके टीथ को रेगुलर क्लीनिंग की ज़रूरत है क्योंकि आप डेली खाना खा रहे हैं। सुबह दोपहर शाम 3 टाइम तो एटलीस्ट हम लोग खाना खाते हैं। अब उसके बाद जब आप क्लीनिंग नहीं करते तो वो खाना दांतों के इर्द गिर्द फंस जाता है और अगर वो ना क्लीन हो सके विद ब्रशिंग तो कुछ एरियाज़ ऐसे रह जाते हैं जहाँ से फिर आपको रेगुलरली क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है प्रोफेशनली थ्रू डेंटिस्ट। उसको हम टीथ स्केलिंग कहते हैं और इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है आफ्टर एवरी 6 मंथ्स एटलीस्ट। My name is Dr. Imran Khan Jadoon. I'm a cosmetic dentist and implantologist. My job is not just to fix your teeth, it's beyond that. My real job is to bring confidence in your smile and improve the quality of your life. सबसे कॉमन क्वेश्चन जो पेशेंट्स की तरफ से आता है रिगार्डिंग टीथ स्केलिंग इज़ के डॉक्टर साहब हमारे दांत सेंसिटिव हो गए हैं। लास्ट टाइम जब स्केलिंग करवाई थी तो स्केलिंग के बाद दांत सेंसिटिव क्यों होते हैं या नहीं होते, ये बेसिकली आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो पेशेंट्स की तरफ से आता है रिगार्डिंग टीथ स्केलिंग इज़ के हमारे दांत वीक हो गए जब हमने लास्ट टाइम स्केलिंग कराई थी या दांतों में गैप्स क्रिएट हो गए हैं आफ्टर स्केलिंग। तो ये सिर्फ माइंड में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या मिसकंसेप्शन है जो कि आफ्टर ट्रीटमेंट पेशेंट्स के माइंड में आ जाती हैं। तो वो सिर्फ इसमें आपको ये समझने की ज़रूरत है कि दांतों में गैप्स क्रिएट आफ्टर स्केलिंग नहीं हुए, दांतों में गैप्स क्रिएट ऑलरेडी थे। जब आपका खाना दांतों के अराउंड जमता रहा है, वो डिपॉजिट्स हार्ड होते रहे, तो वो बेसिकली दांतों के दरमियान जो स्पेसिस हैं जिनको गम्स ने कवर करना चाहिए, वो वहाँ पे डिपॉजिट्स इतने हार्ड हो जाते हैं कि वो गम्स को नीचे पुश कर देते हैं और जब गम्स नीचे पुश होते हैं तो अल्टीमेटली आपकी बोन लॉस हो जाती है। तो वो एरियाज़ वहाँ पे डीप हो जाते हैं बोन लॉस की वजह से और वहाँ पे सारे आपके फूड पार्टिकल्स डिपॉजिट हो जाते हैं। तो जब वो हम आफ्टर स्केलिंग जब ड्यूरिंग स्केलिंग रिमूव करते हैं तो आफ्टर स्केलिंग आपको उसमें गैप्स फील होते हैं और वो गैप्स आपको ऐसे लगता है कि वो स्केलिंग के बाद बने। नो डाउट स्केलिंग के बाद वो विजिबल हो जाते हैं, वो आपको क्लियरली फील होते हैं, लेकिन अगर आप स्केलिंग इस स्टेज पे भी ना कराएं तो वो गैप्स ऑलरेडी जो फिल्ड अप हैं विद फूड, वो एक प्रोग्रेसिव डिज़ीज़ है जो कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है और फिर वो लेटर ऑन काफ़ी सीवियर कंडीशन में चेंज हो जाती है जिसको हम पेरियोडोंटाइटिस या जिंजिवाइटिस कहते हैं, जिसमें आम लफ्ज़ों में आप समझ लें कि आपका दांत इतना हिलना शुरू हो जाता है कि वो पूरा का पूरा बोन से बाहर आ जाता है। फिर हमारे पास एक्सट्रैक्शन के अलावा या दांत निकालने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचती। तो अब तक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आपके दांतों में आफ्टर स्केलिंग गैप्स क्यों बनते हैं और किन केसेस में बनते हैं और किन केसेस में नहीं बनते। अब इन केस आपने स्केलिंग करवाई है और उसके बाद अब आपने जो पोस्ट ऑप इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है वो क्या है। नंबर 1, आप लूक वार्म वाटर लें, नीम गर्म पानी में थोड़ा सा नमक ऐड करके और वो रिंसेस करें एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स अ डे। इससे जो आपकी गम स्वेलिंग होगी वो बेहतर होगी। इसके अलावा आप ठंडा गर्म अवॉइड कर सकते हैं, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, ये चीज़ें अवॉइड करें। बहुत ज़्यादा गर्म चाय कॉफ़ी अवॉइड करें, वो आपको सेंसिटिविटी होगी उससे। तो ये सिर्फ 4-5 दिन अवॉइड करने से आपके गम्स जब तक रीअटैच हो जाएंगे विद योर टीथ तो आपकी सेंसिटिविटी ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगी। उसके बाद आप जो मर्जी खाएं पिएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दांतों में चिपकने वाली चीज़ें जस्ट लाइक पॉपकॉर्न्स, चिप्स, सीड्स कंटेनिंग फूड्स जो ज़्यादा जिनमें बीज होते हैं, वो आप फ्रूट्स अवॉइड कर सकते हैं ताकि वो जो गैप्स इन केस अगर क्रिएट हुए हैं दांतों के दरमियान आफ्टर स्केलिंग तो वो दांतों में ना फंसें। इसके अलावा आप ब्रशिंग अपनी बेहतर कर सकते हैं। अपने डेंटिस्ट से पूछें, मेरी एक वीडियो भी नेक्स्ट अपलोड हो रही है जिसमें आप प्रॉपर टीथ ब्रशिंग टेक्निक देख सकते हैं। तो वो आप ब्रशिंग टेक्निक सही से सीखें और उस तरह करें कैसे ब्रशिंग करनी चाहिए और कौन सा टूथब्रश यूज़ करना चाहिए। प्रॉपर टूथब्रश यूज़ करें और चेंज योर टूथब्रश आफ्टर एवरी 3 मंथ्स। इसके अलावा आप बाकी जो ओरल हाइजीन मेजर्स हैं सारे अपने अच्छे से उनको फॉलो करें तो आपकी पोस्ट ऑप सिम्टम्स जो हैं आफ्टर स्केलिंग कम से कम होंगे।
or you will be fine even after next day, right after next day of scaling.